जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमारी जो यूपीएससी सिलेबस की सीरीज़ है वो चल रही है। उसमें हम आज आपके लिए यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम पेपर 5 यानी कि जीएस 4 आज आपके लिए लेके आए हैं। तो इस यूपीएससी सिलेबस की सीरीज़ में आज हम यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम पेपर 5 का यानी कि जीएस 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अगर हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दी है तो उसके पहले हमें तो सारा सिलेबस पता होना चाहिए ना कि हमें किस सब्जेक्ट में या फिर किस पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले आपको जीएस 3 पेपर की भी वीडियो अगर आप देखे होगे तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी अगर आपको जो वीडियोज़ है यूपीएससी सिलेबस की अगर आपको सीरीज से देखनी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोज़। तो चलिए आज हम समझते हैं कि जीएस पेपर 4 में क्या चीज़ें आती हैं और इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो इसे हम एथिक्स के पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो हम समझेंगे कि एथिक्स है क्या। एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसे इस नाम से भी जानते हैं, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये जो एथिक्स का एग्ज़ाम होता है ये 3 आवर्स में कंप्लीट होता है और इसकी जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो 250 की होती है। और ये जो पेपर होता है ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 13 क्वेश्चंस होते हैं जो 10-10 नंबर के आते हैं। पर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, जिसमें हमें 150 वर्ड्स में आंसर देना होता है। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें केस स्टडी आती है, जो कि इसमें 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है। मोस्टली क्या होता है एथिक्स में स्टूडेंट मेहनत कम करते हैं, क्योंकि एथिक्स क्या है, अगर आप जो डेली रूटीन में जो भी कर रहे हो वो सारा एथिक्स ही तो है। अगर आप अपने आसपास के मतलब सोशल जो भी राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं अगर आप उनको अच्छे से समझ रहे हो तो आपको एथिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्या है, जो सामान्य मेहनत भी करते हैं उनके भी 90 और 100 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इसमें 120, 30 या फिर 40 तक नंबर भी आ सकते हैं अगर आप सही ढंग से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर बात करें जो अगर मेंस एग्ज़ाम देते हैं पेपर, मोस्टली क्या होता है कि इसी सब्जेक्ट में कम मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो हमें समझ में आता ही है, इसमें क्या मेहनत करना है। लेकिन नहीं, हमें अगर अच्छी रैंक लानी है, अच्छी प्रिपरेशन हमें करनी है तो चाहे जो सब्जेक्ट हो हमें उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। तो ऐसा ही एथिक्स सिखाई है, हमें इसमें भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमें 80-90 तो लाने नहीं है। तो ये तो आपका गोल सेट ही हो गया होगा कि हमें किस पेपर में कितने मार्क्स लाने हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि इसमें हमें कौन सी बुक पढ़नी है, यानी कि इसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो इसके लिए जी सुब्बाराव की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, और PN राय चौधरी की भी आती है। इसमें आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सारी चीज़ें आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। यानी कि ये जो पेपर 5 है यानी कि जीएस 4, तो इसके लिए यही बुक पर्याप्त है, जी सुब्बाराव और PN राय चौधरी की, आप कोई भी पढ़ सकते हो। एथिक्स यानी कि अभी आप सोच रहे हो कि एथिक्स क्या है, एथिक्स में क्या आता है। तो इसका संबंध समाज, संस्कृति, संस्थान से होता है। यानी कि जैसे आप एक समाज में ही तो रह रहे हो, तो समाज में जो भी क्रियाकलाप होते हैं अगर आप उनको अच्छे से समझ रहे हो तो एथिक्स भी आपको अच्छे समझ में आएगी। वही तो एथिक्स है, कोई अलग से तो है नहीं। जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा भी है कि समाज, संस्कृति और संस्थान से होता है इसका संबंध, यानी कि एथिक्स का। और इंटेग्रिटी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध व्यक्ति के आचरण से होता है, यानी कि उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है, वो उसके आचरण से उसका संबंध होता है। यानी कि इसका नॉलेज हमें इंटेग्रिटी में लेना होता है। और अब बात करें एप्टीट्यूड की, यानी कि एप्टीट्यूड का संबंध किस चीज़ से होता है, तो इसका संबंध व्यक्ति के व्यवहार, विचार और संस्कार से होता है। इसलिए अब हम आपको सारा एथिक्स के बारे में बता ही चुके हैं, तो अब आपको पता हो गया होगा कि जो जीएस पेपर 4 होता है उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है
और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको मेंस एग्ज़ाम पेपर 5 यानी कि GS 4 का सारा बता ही दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।